हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर कनेक्टर। मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ एंड आज अपन बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस हैक्स के बारे में। तुम लोग कैसे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी क्रैक कर सकते हो, कैसे मैंने और मेरे दोस्तों ने क्रैक की थी। और ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है, थोड़े से अलग है लेकिन तुम्हारी मदद बहुत करेंगे। एंड आई नो कांस्टेंट मुझे एक मैसेज आता है कि भैया हम अप्लाई करते हैं, आप जो सारी अपॉर्चुनिटीज भेजते हो। वैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगी। एंड मैं डेली उस पर 25 अपॉर्चुनिटी भेजता हूँ। बट उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि भैया पर हम अप्लाई तो करते हैं लेकिन शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पा रहे, इंटरव्यूज तक नहीं जा पा रहे। तो ये कुछ ऐसे हैक्स लेके आया हूं जिससे वो चीज़ें तुम्हारी मदद हो, तुम लोग इंटरव्यूज में जाओ। एंड मेरा मानना है कि ये चीज़ें तुम यूज करोगे, इनमें एक कोई भी एक ट्रिक तुम्हें काम कर जाएगी। बट आई वुड सजेस्ट सारी ट्रिक्स देखना, इससे तुम्हें मदद हो। वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ नया तुम्हें देके ही जाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं तो एंड आज हम बहुत सारी हैक्स के बारे में बात करने वाले, बहुत सारी रियल लाइफ ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले। अब मैं बताना चाहूंगा पहली ट्रिक के बारे में, वो है डायरेक्टली रीच आउट टू द फाउंडर्स। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मेरा दोस्त है, उसने अपना फर्स्ट इंटर्नशिप ऐसे ही क्रैक की थी। उसने रीच आउट किया था फाउंडर को। उसने क्या किया, स्टार्टअप को, उसके फाउंडर के स्टार्टअप को पेज को फॉलो किया। देन सारे उसके 4 फाउंडर्स थे, चारों को फॉलो किया। एंड रेगुलरली उनके पोस्ट पे कमेंट लाइक करता रहा। एंड एक दिन वो उनके डीएम्स में गया एंड वहां पे लिखा कि आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा है। उसने ऐसा नहीं किया कि भैया हमें जॉब दे दो या भैया आप फाउंडर हो हमें इस रोल के लिए जॉब दे दो। उसने सिर्फ उनके स्टार्टअप के बारे में बात की। और कैसे बात किया कि भाई मेरे को आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा या आप कुछ बढ़िया कर रहे हो। तो उसके फाउंडर ने उसको सामने से रीच आउट किया कि भाई अपन मिलते हैं एंड इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड एक बार वो मिले, उनका कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा। उस बंदे ने क्या किया, अपने कुछ आइडियाज लेके गया उस स्टार्टअप्स के बारे में कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। उस फाउंडर को लगा यार ये बंदा थोड़ा सा अच्छा है, उसने उधर ही उसको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे दी। एंड अभी अभी वो बंदा इंटर्नशिप से डायरेक्टली पीपीओ में जा चुका है। एंड उसने फिर कॉलेज वॉलेज कहीं प्लेसमेंट में नहीं बैठा, डायरेक्टली वो प्लेस्ड हो गया था। एंड अभी वो वहीं पे फुल टाइम कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है जो तुम कर सकते हो, बिल्ड रियल कनेक्शन लिंक्डइन पे। ठीक है, आई नो कि तुम लोग थोड़ा सा डरते हो कि भैया ये तो नहीं होगा, हम लोग करते हैं कोशिश, पर थोड़ा सा टाइम लगता है। 10 दिन 15 दिन तक तुम रियल कनेक्शन बनाओ। एंड आई वुड सजेस्ट तुम बहुत सारे लोगों के साथ कोशिश करो कि भाई तुम समझ रहे हो कि वो कैसा पोस्ट करते हैं, उनका आइडिया क्या है, जिससे तुम उनके आइडिया पे अगर अलाइन कर पाओ और अपने आइडियाज उनको शेयर कर पाओ तो चांसेस अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। ये बहुत ही क्रेजी थी, ये तो मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। ये है गूगल मैप्स ट्रिक। ठीक है, मेरी एक दोस्त है, उसने अपनी सेकंड या थर्ड इंटर्नशिप थी वो ढूंढ ली थी। कॉलेज में थोड़ा सा उसका हो नहीं पा रहा था, बट उसने क्या किया, नहीं आई थिंक उसका हो गया था बट ज्वाइनिंग नहीं आई थी। तो उसने क्या किया, उसने बोला स्टार्टअप्स नियर मी करके। ठीक है, तो वहां पे 10-12 स्टार्टअप्स आ गए। उसने पूरी लिस्ट बनाई, उसमें से क्या किया, कुछ टेक स्टार्टअप को अलग कर लिया। ठीक है, एंड फिर उसके बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट की कि टेक स्टार्टअप की अभी हायरिंग किस किस पोजीशन पे निकल रही है। या तो लिंक्डइन पे गई है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गई है, लोग ढूंढने की कोशिश की। हर स्टार्टअप या हर ऑफिस का जो नंबर होता है ना, वो गूगल पे आपको मिल जाता है। तो उसने क्या किया, कोल्ड कॉल करने स्टार्ट कर दिए कि भाई हेलो, मैं ये हूँ। उसने प्रॉपर अपनी स्क्रिप्ट बनाई और उनको रीच आउट किया कि भाई मैंने है ना ऐसे ऐसे आपके स्टार्टअप के बारे में जाना है, मैं ये रोल के लिए थोड़ी सी कंफर्टेबल होंगी और मैं पास में रहती हूँ। तो देखो, अगर कोई भी एम्प्लॉय पास में रहता है तो कंपनी को एक फायदा हो जाएगा कि अगर उसको कम भी पैसा दे वो आ जाएगा, क्योंकि एक तो इंटर्न है। और सबसे बड़ा इंटर्न का कंसर्न ये होता है कि हम दूर से आते तो पैसा ज्यादा दो, तो पैसा भी कम देना। तो ये चीज बहुत उसके लिए काम कर गई थी एंड उसने वो क्रैक भी कर लिया था। शायद उसका सेकंड या थर्ड कॉल पे क्रैक हो गया था। एंड ये आइडिया बहुत ही ऐसा यूनिक और क्रेजी लगा था मुझे। तो तुम भी ट्राई कर सकते हो स्टार्टअप्स नियर मी। अगर तुम लोग जगतपुरा सीतापुरा रहते हो तो यहाँ तो बहुत सारे स्टार्टअप्स है। ऐसा नहीं है, मालवीय नगर और हर जगह स्टार्टअप्स है। और ये से मैं जयपुर की बात करूँ, तुम अगर कोई से भी स्टेट से देख रहे हो, अगर तुम बैंगलोर से हो, मुंबई से हो, दिल्ली से हो, तो अराउंड तुम्हारे अराउंड भी बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे। एंड तुम समझो स्टार्टअप्स है ना, एक बड़ी बिल्डिंग नहीं होती, वो एक रूम होता है। एक एक दो 2 BHK रूम तक भी एक स्टार्टअप होता है। तो तुम्हें बस ढूंढना पड़ेगा वो स्टार्टअप है कौन, उनको रीच आउट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टअप्स के इतने क्रेजी कनेक्शंस नहीं होते। लाइक अगर आज एक बड़ी कंपनी की हायरिंग निकलेगी, फॉर एग्जांपल एसेंचर की निकलेगी, तो यार मैं ही उसकी वीडियो बनाऊंगा कि यार एसेंचर इज हायरिंग। ठीक है, बहुत लोगों को पता चलेगा। बट एक स्टार्टअप अगर अपनी हायरिंग निकालेगा तो ज्यादा को नहीं पता चलेगा। इसलिए तुम्हें उनको रीच आउट करना है, सो दैट तुम्हारे चांसेस ज्यादा अच्छे हो। अपन बात करते हैं थर्ड ट्रिक के बारे में। ठीक है, जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, कोल्ड ईमेल और लिंक्डइन कोल्ड मैसेज। देखो, अब मुझे सब लोग बोलते हैं कि भाई कोल्ड ईमेल करो, कोल्ड लिंक्डइन मैसेज करो। एंड ये जब मेरा भी प्लेसमेंट का टाइम चल रहा था, जब मैं ऑफ कैंपस अप्लाई करता था, मुझे समझ नहीं आता था करूँ कैसे, मेल आईडी कहाँ से लेके आऊँ, ये क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो फिर मैंने क्या ढूंढा, मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है एक प्रॉपर कोल्ड ईमेल और कोल्ड डीएम का टेम्पलेट। ठीक है, मेल आईडी कहाँ से लेके आऊंगा तो मैं लास्ट में बताऊंगा मेल आईडी तुम लोग कहाँ से ला सकते हो। वीडियो के में डॉक्स तो मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने पूरा दोनों का टेम्पलेट दिया है। बस क्या दिक्कत है ना, तो टेम्पलेट यूज मत करना, मतलब ऑब्वियसली यूज करना तभी दे रहा हूँ, बट
प्रॉपरली कॉपी पेस्ट मत कर देना। वो टेम्पलेट मैंने खुद ने डिजाइन किया और ऐसा बनाया है सो दैट है ना, तुम अपनी स्पेसिफिकेशन चीजें डालो उस पर, ना कि तुम ऐसा डाल दो जो चैट जीपीटी ने दिया है। कि वो कोई नहीं पढ़ता। मेरे पास बहुत ज्यादा चैट जीपीटी जैसा कंटेंट आता है और मेरे को भी लगता है भाई थोड़ा सा पर्सनलाइज करोगे ना तो सामने वाले को भी मजा आएगा। आई वुड सजेस्ट कि कोल्ड ईमेल करो या कोल्ड डीएम्स करो। कोल्ड मतलब मैं तो तुम्हें एक सजेशन दूंगा जो मैंने किया था। लिंक्डइन पे जाता था, उस बंदे ने, कोई भी अच्छा क्रिएटर है या फिर कोई भी अच्छा बंदा है जो थोड़ा सा कंटेंट वॉन्टेंट बनाता है लिंक्डइन पे, उनकी मेल आईडीज है ना कहीं अवेलेबल होती है या फिर उनका इंस्टाग्राम अवेलेबल होता है। अगर वो एक जगह कंटेंट बना रहे हैं तो बहुत जगह कंटेंट बना रहे होंगे, वो कोई एक जगह पे कंटेंट उनका वायरल नहीं हो रहा होगा, तो छोटे क्रिएटर होंगे वहाँ पे। अगर तुम उनको वहां रीच आउट करोगे ना तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है तुम्हें रिप्लाई दे दें। ऐसे ही मैंने Amazon माइक्रोसॉफ्ट लोगों के साथ कनेक्ट किया जो पेपैल में काम करते हैं। वो लोग कहीं कंटेंट बनाते हैं पर कहीं और भी बनाते हैं, वहां वो थोड़े से, मैंने उनकी मदद की, उनने मेरी मदद की एंड ऐसे कनेक्शन बिल्ड किया। तो तुम भी ये सेम चीज कर सकते हो। और जो थोड़े से फेमस नहीं है, जो क्रिएटर्स नहीं है, लाइक वो लिंक्डइन पे बस ऐड चलाते हैं, तुम उनको भी रीच आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो उनकी ज्यादा कनेक्शन नहीं है, वो लिंक्डइन से इसलिए चलाते हैं क्योंकि उनको बस अपडेट चाहिए होता है। अगर तुम उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे और एक अच्छी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, वो पक्का से तुम्हारी एक्सेप्ट कर लेंगे। कि सेम चीज मैंने भी बहुत कंपनीज की थी, पुणे की कंपनीज की थी, मुंबई, बेंगलोर, ऐसे बहुत सारी कंपनीज को ऐसे रीच आउट किया था उनके एम्प्लॉयज को। जैसे लिंक्डइन पे थे वो नहीं है कि भाई वो क्रिएटर है वो पोस्ट करते हैं, बट हाँ वो लिंक्डइन चलाते हैं, मुझे दिख रहा था वो लाइक करते हैं, वो कमेंट करते हैं। एंड इस वजह से तुम लोग क्या कर सकते हो, उनको रीच आउट करो, तुम्हारी बहुत मदद होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं, रेफरल्स की। देखो, एक सजेशन मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि रेफरल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तुम्हें मांगने पड़ेंगे रेफरल, एंड ऐसा नहीं है कि भाई रेफरल मांगने से कोई दिक्कत होती है। बहुत एम्प्लॉयज को जब भी रेफरल देने होते हैं तो उनको उसका पैसा मिलता है कि हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैंने तुम्हें रेफरल दिया मेरी कंपनी में, और अगर मेरी कंपनी में पॉलिसी है कि अगर मैंने रेफरल दिया और वो रेफरल सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे उसका कुछ पैसा मिलता है। ऐसे बहुत कंपनीज में होता है, मेरे दोस्तों की कंपनीज में होता है। तुम क्या कर सकते हो, अपने सीनियर्स को रीच आउट करो, अपने रिलेटिव्स को रीच आउट करो, अपने दोस्तों को रीच आउट करो कि भाई अपनी कंपनी में रेफरल दे दे, कोई ओपनिंग है तो बता। लिटरली जब मैं अपने स्टार्टअप में काम कर रहा था तब मैं अपने सीधा फाउंडर को जब बोलता था कि भाई मेरा दोस्त है इस रोल के लिए, एंड मोस्टली वो कहते थे उसको बुला ले, कल इंटरव्यू करवा देंगे। अगर तुम सामने वाले से ढंग का रेफरल मांगोगे, थोड़ा सा अच्छा कनेक्शन बिल्ड करोगे ना, आराम से हो जाता है। मेरे दोस्त ने जब भी मुझे कहा था कि तेरे स्टार्टअप में एक बार पूछ लेना, जब भी मैंने पूछा था फाउंडर को, मैंने अच्छी तरह समझाया था कि उनका रोल क्या है वो क्या है, तो उनको ऑब्वियसली अगले दिन इंटरव्यू तक के लिए बुला लिया था। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा अच्छे रेफरल मांगोगे तो कुछ हो भी जाएगा। करियर कनेक्टर में मैंने एक दो लोगों का रेफरल देके ही कहीं करवाया था। मैंने, मेरी उस फाउंडर से बात होती थी तो मैंने बोला था ये बढ़िया बंदा है, मैंने सीधा उनको रेज्यूमे भेजा और वो सेलेक्ट हो गया था, उसने वहाँ पे इंटर्नशिप की थी। तो ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा कनेक्शन बिल्ड किया था उस बच्चे ने मेरे साथ, तो फिर मैंने उसकी मदद कर दी थी। ऐसा तुम भी किसी ना किसी के साथ करो। ऐसा आई वुड सजेस्ट, और लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शन बिल्ड करोगे तो उनको ही फायदा होगा अगर तुम लोग अप्रूव हो गए, और तुम्हारा तो ऑब्वियसली फायदा होगा क्योंकि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, जो है लिंक्डइन हैक। तो इसके लिए तुम्हें स्क्रीन पे जाना पड़ेगा मेरे साथ। ये कुछ 6 से 7 हैक्स जो मैं तुम्हारे लेके आया था। मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं जो तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटी लाने में मदद करेंगे। बट अगर तुम्हें वो सारे हैक्स चाहिए तो तुम्हें नीचे कमेंट करना होगा, पार्ट 2 में वो वीडियो लेके आ जाऊंगा, एंड उस वीडियो में बहुत सारी चीजें होने वाली है। कैसे हैक्स ले सकते हो, कुछ रेफरल अपॉर्चुनिटीज भी शेयर करूंगा, कैसे तुम और रेफरल मांग सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो अगर तुम्हें वो वाली वीडियो भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना पार्ट 2। एंड अगर मुझे लगेगा ज्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट है और ये भी वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल होगी तो मैं पक्का से लेके आऊंगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि और ऐसी वीडियो तो आती रहेगी, तो तुम्हें देखना भी चाहिए और तुम्हारे लिए मददफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।